हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आ जाइए, जल्दी से शेयर कर दीजिए एक दूसरे को। आ जाइए, आज अपने प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 9 है। 9 नंबर की क्लास है। इस क्लास में मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं। ये क्लास है सबसे ज़्यादा रीड को फोकस में रख के बनाई गई है। हालांकि जो भी कोई ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें मनोविज्ञान को कवर अप किया जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बराबर से इम्पोर्टेंट है। जुड़ जाइए सभी, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन, शिशु वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का उपयोग करके बाद में हाथ की उंगलियों से ही वस्तुओं को पकड़ सकने में यह विकास का कौन सा सूत्र है? पकड़ सकने में सक्षम होता है। मतलब कोई भी जो बच्चा है वो वस्तुओं को पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करके पकड़ता है, लेकिन बाद में वो केवल उंगलियों से पकड़ने में सक्षम हो जाता है। यह कौन से प्रकार का विकास है? किस विकास के सिद्धांत का अंग है? ये हमें बताना है। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें दो बातें काम कर रही हैं। एक तो पहले वो सामान्य क्रियाएं कर रहा है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करने लग रहा है ना। पहले सामान्य क्रियाएं कर रहा है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं कर रहा है। तो इस सिद्धांत को भी ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद इससे भी ज़्यादा किस सिद्धांत को ये फॉलो कर रहा है? ज़्यादा कर रहा है ये केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। विकास एक पारस्परिक क्रिया है? जी नहीं। है तो सही, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। ये पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। विकास एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, लेकिन यह सिद्धांत इसको फॉलो नहीं करता। विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर होता है? जी हाँ, होता है। उसके बाद विकास संकुचित है? विकास संकुचित नहीं है। तो ये वाली जो बात है, कोई भी बच्चा है वो पहले पूरे हाथ से किसी वस्तु को पकड़ता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो केवल उंगलियों से वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है। ये वाली बात है। ये वाली बात आती है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास होता है उसके अंदर आती है। और दूसरी यही बात प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर आती है, जो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से दूर की ओर विकास का सिद्धांत है। अगर इसी ऑप्शन में प्रॉक्सिमो डिस्टल दिया होता तो हमारी पहली प्रायोरिटी प्रॉक्सिमो डिस्टल को करना होती, दूसरी प्रायोरिटी पे यह आता सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वो वाले क्वेश्चन है जिन क्वेश्चंस में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, दो ऑप्शंस पे आके अटक जाते हैं। उनमें दो ऑप्शन सही होते हैं, हकीकत में वो सही भी होते हैं, लेकिन उनमें ये देखना होता है ज़्यादा सही कौन सा है ना। तो ज़्यादा सही के चक्कर में हम इसको गलत कर बैठते हैं। निश्चित तथा पूर्व कथनाय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है? निश्चित तथा पूर्व कथनाय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? तो इसमें जो निश्चित है वो क्या है? वृद्धि है। वृद्धि क्या है? एक निश्चित वस्तु है, निश्चित चीज है। क्योंकि वृद्धि का जो समय है, जो काल है, वो भी एक निश्चित है ना। इस परिप्रेक्ष्य में भी हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो निश्चित है। उसके साथ पूर्व कथनाय मतलब जिसकी पहले व्याख्या की जा सकती हो, पहले उसके बारे में बताया जा सकता हो, मतलब भविष्यवाणी की जा सकती हो। अगर इसी चीज को हम अंग्रेजी में देखें तो जो चीज प्रेडिक्टेबल हो। कैसी हो? प्रेडिक्टेबल हो। प्रेडिक्टेबल कौन सी चीज है? डेवलपमेंट है। तो इसमें वृद्धि और विकास इसका आंसर हो जाएगा। मोटिवेशन निश्चित और पूर्व कथनाय नहीं है, अधिगम भी नहीं है। सभी विकल्प तो हो ही नहीं सकते जब दो नहीं है तो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि एवं विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुसरण करती है। एक कौन से प्रकार के नमूने का या पैटर्न का? नमूना पैटर्न को बोल देते हैं, है ना। किसको बोल देते हैं? पैटर्न को नमूना बोल देते हैं। तो एक निश्चित प्रकार का कोई पैटर्न है, नमूना है, उसको ये फॉलो करती है। ठीक है। हालांकि एक दूसरे व्यक्तियों में भिन्न होती है। इसको हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज के तौर पे। किस तौर पे पढ़ते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेज के तौर पे, व्यक्तिगत भिन्नताओं के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं। एडी से चोटी, क्या विकास एडी से चोटी होता है?
जी नहीं सर, इसका उल्टा होता है। विकास चोटी से एडी होता है ना, हेड टू टॉ होता है। क्या होता है? हेड टू टॉ, एडी से चोटी से एडी, सिर से पैर, सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, ऊपर से नीचे लंबवत, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। तो एडी से चोटी नहीं होता है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, जी हाँ सर, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित, अव्यवस्थित नहीं होता है, अप्रत्याशित भी नहीं होता है ना, अप्रत्याशित भी नहीं होता है और अव्यवस्थित भी नहीं होता है। कैसे होता है जी? क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित कैसे होता है? हर अवस्था का एक निश्चित क्रम है, हर अवस्था का एक, पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है गर्भावस्था, उसके बाद दूसरी अवस्था शैशवावस्था, तीसरी अवस्था बाल्यावस्था, चौथी अवस्था किशोर अवस्था। तो ये जो अवस्थाएं हैं इनका नंबर चेंज हो सकता है क्या? किशोर अवस्था को दूसरी अवस्था बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये निश्चित क्या है? क्रम है। क्या है? निश्चित क्रम। मानव विकास का निश्चित क्रम होता है, इसका मतलब क्रमबद्ध हो गया, बिल्कुल सही है। व्यवस्थित होता है, ऐसा नहीं है कि आज रात में पैर बढ़ गया किसी का, कल किसी का हाथ बढ़ गया, परसों किसी का हेड है जो सिर है ये बढ़ गया, ऐसे विकास नहीं होता ना। एक व्यवस्थित तरीके से होता है, हौले हौले होता है। कैसे होता है? सने सने होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक के साथ साथ संज्ञानात्मक, भावनात्मक या भावात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब ये 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित कैसे किया है? मैंने बताया था ना, शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। अब 2 क्षेत्र तो ये हुए, पहला और दूसरा। तीसरा क्षेत्र है भावनात्मक और सामाजिक, है ना, सोशियो इमोशनल। क्या है? सोशियो इमोशनल। तो सोशियो इमोशनल का मतलब क्या हो गया? भावनात्मक और सामाजिक, इन दोनों को एक मान लिया। तो इस प्रकार कितने व्यापक क्षेत्र हो गए? 3 व्यापक क्षेत्र हो गए। अब इसमें बताना है विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, मतलब कहाँ तक इन विकास के अलग अलग क्षेत्रों का आपस में संबंध है, ये बात हमें बतानी है। अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं? जी नहीं। विकास के सभी पक्ष आपस में अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। मैंने बताया भी था एक दिन आपको कि विकास है जो डेवलपमेंट है वो टोटलिटी और कंप्लीट फुलनेस में होता है। कैसे होता है? टोटलिटी और कंप्लीट फुलनेस में होता है, मतलब समग्र रूप से एक साथ एक दूसरे से अंतः संबंधित होकर विकास होता है। विकास के सभी क्षेत्र आपस में अंतः संबंधित होते हैं। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाया तो ज़्यादा संभावना है कि उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, भावनात्मक भी नहीं हो पाएगा, सामाजिक भी नहीं हो पाएगा। रीना दवेश, नमस्ते सर। नमस्ते रीना, नमस्ते। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होता है। क्या बोला था? एकीकृत और समग्र होता है। जी हाँ, कंप्लीट फुलनेस में और टोटलिटी में होता है। एकीकृत का मतलब हो गया टोटलिटी में हो रहा है, समग्र का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट फुलनेस में हो रहा है। तो डेवलपमेंट कैसे चलता है? कंप्लीट फुलनेस और टोटलिटी में चलता है। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। आंशिक रूप से विकसित, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेहतरीन ढंग से विकसित, बेहतरीन क्या लिखा है? ये गलत है ना। तो सही क्या हो गया? विकास के जो सभी पक्ष हैं आपस में क्या होते हैं? एकीकृत होते हैं और समग्र होते हैं। एकीकृत और समग्र को हम अंग्रेजी में समझे तो बेहतर रहेगा। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? कंप्लीट फुलनेस के साथ और टोटलिटी के साथ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव विकास एक प्रक्रिया है। मानव विकास एक कैसी प्रक्रिया है, ये हमें बताना है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये लगभग वैसे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन पे हम ये कह के अटक जाते हैं कि सर 2 ऑप्शन तक तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन उन 2 ऑप्शन में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नहीं कर पाते डिसाइड कि ये वाला उत्तर करना है या ये वाला उत्तर करना है ना। ये वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखना है अपने को। मानव विकास कैसी प्रक्रिया है ये बताना है। अव्यवस्थित है क्या? नहीं है। कैसी है? व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। यादृच्छिक है क्या? रैंडम है क्या? रैंडमनेस में डेवलपमेंट चलता है क्या? चलता है। क्या है इसका आंसर? चलता है। संचयी है क्या? क्यूमुलेटिव है क्या? जी हाँ है। अनिरंतर है क्या?
अनिरंतर तो नहीं है सर, कैसी है, निरंतर है, सतत है। इसका मतलब अब हमने दो आंसर पे टिक कर लिया, हम दो ऑप्शन पे पहुंच गए। अब हमको चुनना है जो सबसे बेहतर आंसर है। क्या चुनना है, जो सबसे बेहतर आंसर है वो हमें चुनना है। इसमें से सबसे बेहतर कौन सा होगा, रैंडम तो होता है, ये बात है। रैंडम का मतलब क्या है कि जो विकास है उसका ये निश्चित नहीं, ये हम निश्चित नहीं कह सकते कि सर अब तो शारीरिक विकास हो रहा है, अब मानसिक विकास हो रहा है, अब संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास हो रहा है, अब संवेगात्मक विकास हो रहा है। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि वो रैंडम होता है। कैसे होता है, रैंडम होता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात इसमें क्या है कि संचयी होता है। कैसा होता है, संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। कैसा होता है, क्यूमुलेटिव होता है, संचयी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो डेवलपमेंट में जो चेंजेस आते हैं, जो विकास में जो परिवर्तन आते हैं, उनका संचय होता जाता है। ऐसा नहीं है कोई बात किसी चीज़ का डेवलपमेंट बच्चे में हो गया, बाद में वो चला जाएगा, हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो उसके साथ ही रहेगा, है ना। तो कैसा होता है, क्यूमुलेटिव होता है, संचयी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझें, कोई बच्चा है ना, उसमें मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, नैतिक विकास उसमें हो रहा है। वो बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करके चलता है। कैसे चलता है, नमस्ते करके चलता है। तो उस चीज़ का वो संचय करेगा या नहीं करेगा, उस चीज़ को वो अपने अंदर समाहित कर लेगा, संचय कर लेगा, अधिगम में स्टोर कर लेगा, है ना। अधिगम ही तो डेवलपमेंट है, अधिगम भी तो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है ना। तो उन चीज़ों को क्या कर लेगा, वो संग्रहित कर लेगा, संचय कर लेगा। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या है, विकास संचयी प्रक्रिया है, क्यूमुलेटिव प्रक्रिया है। तो अब दोनों ऑप्शन में मतलब चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन ठीक थे, लेकिन सबसे बेहतर आंसर कौन सा था, विकास कैसी प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे रूप में जाना जाता है। कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है। हमारे जो क्या नाम है, कोशिकाएं हैं, इनसे मिलके ऊतक बनते हैं, है ना। साइंस में पढ़ा होगा आपने, कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है, ऊतक बनते हैं। तो जो कई ऊतक मिलके किसी चीज़ को समन्वयित करते हैं, है ना, किसी क्रिया का संचालन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एकीकृत। क्या बोलते हैं, एकीकृत। मतलब एक साथ किसी चीज़ को किसी कार्य को करना क्या है, एकीकरण है, एकीकृत करके किसी कार्य को करना है। निरंतर किसको बोलते हैं, सततता को। निरंतर क्या होता है, जो सतत होता है। विशेषता होती है। विभेदन क्या होता है, डिफरेंस करना, डिफरेंट चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में विभेदन करना, है ना, ये विभेदन है। तो अगर कई ऊतक किसी काम को मिलके कर रहे हैं तो वो क्या है, एकीकरण हो रहा है ना। कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, एकीकृत डेवलपमेंट हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट रीना का, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अभी हमको क्या बताना है, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या बताना है, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, विलोमीयता या उत्क्रमणीयता। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब हमें देखना है सबसे पहले निरंतरता है, तो क्या विकास निरंतर होता है, जी हाँ सर होता है, निरंतर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। कब से कब तक होता है, बॉम्ब टू टॉम्ब होता है, गर्भ से कब्र तक होता है, ठीक है साहब। उसके बाद क्रमिक होता है, जी हाँ, क्रमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है। ये बातें हमने अभी की थी ना। रीना का आंसर आया है बी, बी है, डी आया, डी बिल्कुल सही है, रीना का आंसर, है ना। क्रम से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब विलोमीयता या उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है, रिवर्सिबल। कैसी है, रिवर्सिबल। जो विकास है वो इरिवर्सिबल है। विकास कैसा है, इरिवर्सिबल है, मतलब अनुत्क्रमणीय है। विकास कैसा है, अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय नहीं है। मतलब जैसे किसी की लंबाई बढ़ गई है ना, तो वो वापस से घट नहीं सकती, है ना। लंबाई बढ़ गई तो वो वापस से घट नहीं सकती। इसका मतलब एक साइड से जा सकती है, दूसरी साइड नहीं आ सकती। तो क्या है, अनुत्क्रमणीय विकास होता है। इसमें क्या दे रखा है, उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय तो भैया विकास नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में सबसे पहले
विकसित होने वाला शरीर का अंग है। जो मस्तिष्काधोमुखी विकास है उसमें सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग विकसित होता है? क्या बताना है हमें बताना है जो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग विकसित होता है। सेफेलोकॉर्डल जो क्रम है ये गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है ना। गर्भ में भी सबसे पहले बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास होने लगता है। गर्दन नहीं सर, मुख नहीं सर, पैर नहीं सर, तो क्या है आंसर? सिर। सिद्धांत का नाम ही क्या है? सिर से पैर की ओर। तो सबसे पहले किस चीज का विकास होगा? सिर का। सबसे अंत में पैरों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। अब इसमें हमें देखना है रीढ़ की हड्डी का स्थान शरीर में कहाँ है और हृदय का स्थान कहाँ है। ये रीढ़ की हड्डी है और ये हृदय है ना। एक थोड़ा इधर साइड होता है ना। ये हृदय है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये कोई इंसान है, ठीक है। तो इसमें रीढ़ की हड्डी पहले विकसित हो रही है, रीढ़ की हड्डी पहले विकसित हो रही है, रीढ़ की हड्डी पहले विकसित हो रही है, बाद में हृदय विकसित हो रहा है। तो ये कौन से विकास का सिद्धांत है? तो मानव जो शरीर है उसका जो केंद्र है वो किसको मानते हैं? नाभि को मानते हैं। किसको मानते हैं? नाभि को मानते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नाभि के बिल्कुल पीछे होती है ना। नाभि के सीध पे होती है, बिल्कुल पीछे होती है ना। तो डेवलपमेंट कहाँ से? नाभि से स्टार्ट होगा, बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? केंद्र से। मानव शरीर का केंद्र क्या है? नाभि है। तो केंद्र से बाहर की तरफ, दूर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कौन सा डेवलपमेंट है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। कौन सा है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। सामान्य से विशिष्ट है? जी नहीं। सेफेलोकॉर्डल है? जी नहीं। प्रॉक्सिमो डिस्टल है? जी हाँ। भाग से संपूर्ण है? जी नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। विकास का जो ये दृष्टिकोण है ये कौन से सिद्धांत के कारण होता है, ये हमें बताना है। पूर्ण से अंश, केंद्र से परिधि, अंश से पूर्ण, सामान्य से विशिष्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि कोई बच्चा है, कोई शिशु है, उसको अपने पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। कोई बच्चा है वो अपने पिताजी को पहचानने में बड़ा समय लगाता है। वो अन्य पुरुषों में विभेदीकरण नहीं कर पाता है, उनमें डिफरेंस नहीं देख पाता है कि ये कोई और है, ये कोई और है। जो भी कोई आदमी है लगभग उसके पिता जैसा दिखता है तो वो समझता है कि ये मेरा पिता है। तो उसमें क्या है? बच्चे में डायमेंशंस का विकास नहीं हो पाया है ना। बच्चे को विमीय ज्ञान नहीं है और विमाओं को वो नहीं देख रहा है, वो केवल एक विमा के आधार पर देख रहा है। जैसे किसी के पिताजी अगर चश्मा लगाते हैं तो वो सामने और किसी चश्मे वाले इंसान को अगर देखता है तो बोलता है कि पिताजी आ गए, मेरे पापा आ गए। किसको देख के बोलता है? दूसरे किसी चश्मा वाले शख्स को देख के ये बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो केवल एक बीमा को देख रहा है। वो देख रहा है कि जो चश्मा है वो मेरे पिताजी भी लगाते हैं, इसके भी सामने वाले के भी चश्मा लगाए, इसका मतलब यही मेरे पिताजी हैं। तो वो केवल एक बीमा से देख रहा है। अगर वो अन्य बीमाओं से देखेगा तो उसको पता चलेगा, उसको बीमाओं का ज्ञान उस समय नहीं है। ठीक है। तो ये जो पहले वो क्या देख रहा है? सामान्यकृत रूप से सामान्य चीजों को देख रहा है। अगर कोई आदमी है तो पिता है, अगर कोई औरत है तो माँ है। तो ये क्या है? सामान्य चीजें हैं। क्या है? सामान्य। बाद में वो विशिष्टताओं की ओर जाएगा और ज्यादा समझने लगेगा तो वो ये महसूस कर पाएगा कि ये आदमी तो है लेकिन मेरे पिता नहीं है, ये औरत तो है लेकिन मेरी माता नहीं है। तो ये क्या है? सामान्य से विशिष्ट वाला सिद्धांत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वह एक साथ समान विषय सीखें। एक विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा? यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा कि एक बच्चे की उम्र 4 साल है, एक बच्चे की उम्र 6 साल है और एक बच्चे की उम्र क्या है? एक बच्चे की उम्र है सर 12 साल। अगर ये अलग अलग उम्र के बच्चे हैं तो उनका जो पिता है वो चाहता है कि मेरे जो सभी बच्चे हैं वो समान रूप से सीखें। क्या सीखें? कोई विषय को समान रूप से सीखें या समान विषय को सीखें, ये उनका पिता उम्मीद कर रहा है। तो ये किस विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा?
क्या 4 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के बराबर परिपक्व है? नहीं है। जब वो परिपक्व ही नहीं है तो वो नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता। अगर वो सीख रहा है तो किस विकास का खंडन, किस सिद्धांत का खंडन हो रहा है? जो परिपक्वता वाला सिद्धांत है। परिपक्वता और अधिगम का जो सिद्धांत है उसका क्या कर रहा है? खंडन कर रहा है वो। और क्या दे रखा है? विकास की अलग अलग दरें हैं। दर वाली बात यहाँ लागू नहीं होगी कि दर तो जब लागू होती है जब एज बराबर होती है ना। जब उम्र बराबर लेते हैं तो हम दरों की चर्चा करते हैं, अलग अलग उम्र में हम दरों की चर्चा नहीं करते हैं। विकास सरल से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, बात तो सही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कई बच्चों का कंपैरिजन हो रहा है, अलग अलग उम्र के कई बच्चों का क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ इस बात को हम नहीं महत्ता देंगे। सतत होता है, बात सही है, लेकिन इस जगह ये कोई काम की नहीं है। इसका मतलब विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। ये वाली बात है जो परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, ये वाली बात बोली थी जीन पियाजे साहब ने। किसने बोली थी? जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे साहब कहते हैं जो बच्चा है वो पहले परिपक्व होता है, उसके बाद वो सीखता है ना। पहले वो परिपक्व होता है, उसके बाद वो सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की साहब कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, वो परिपक्व होता रहता है और सीखता रहता है, साथ साथ चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, आपके लिए विशेष सूचना है, अपना स्पेशल ऑफर चल रहा है 8, 9 और 10 दिसंबर। 8, 9 और 10 दिसंबर। आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है। मतलब कल रात के 12 बजे तक शायद ये ऑफर रहेगा। कल रात 12 बजे तक, है ना, रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। पटवार का जो रक्षक बैच है अपना, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में जो कक्षाएं चल रही हैं उनका सीधा लाइव टेलीकास्ट हम ऐप पे करते हैं ना। सीधी लाइव वो ऐप पे जाती हैं क्लासेज। कौन से बैच की? रक्षक बैच की। रक्षक बैच की सभी क्लासेज सीधे क्लासरूम से लाइव जाती हैं ऐप पे। और जो बच्चे ऐप पे इस कोर्स को अभी ऑफर में खरीदते हैं उनके लिए मिलेगा 999 रुपये का। बाकी जो कोर्स है इसकी प्राइस लगभग 2000 रुपये है, 1999 है। और जल्दी से जल्दी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे पटवार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 मई को उनका एग्ज़ाम है, तो अभी सोए नहीं, अभी जागें और अपना काम करने में लग जाएं और जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लें। ठीक है, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें। दिव्य दृष्टि क्लासेज के नाम से ऐप है। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आप सर्च करें, वहाँ देखें, वहाँ सामने दिख जाएगा आपको रक्षक बैच पटवार। क्या दिख जाएगा? रक्षक बैच पटवार। इस बैच को आप क्लिक करें और उसके बाद इसको परचेज करें और अच्छे से पढ़ाई को करें। ठीक है, चलते हैं आगे। कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिमाणात्मक है या गुणात्मक है? विकास तो सर गुणात्मक है। कैसा है? गुणात्मक है। तो परिमाणात्मक तो विकास है ही नहीं। यही वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। जिसका ठीक ठाक मापन संभव है। विकास का मापन संभव नहीं है, विकास का आंकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विकास को हम असेस कर सकते हैं, है ना, मेजर नहीं कर सकते। मेजर किसको कर सकते हैं? अभिवृद्धि को मेजर कर सकते हैं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। जी हाँ, परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। यही बात तो बताई थी जीन पियाजे साहब ने, अभी हमने बात की थी ना इस बात की। उसके बाद विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। जी हाँ, डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच जो अन्योन्य क्रिया, सतत अनुक्रिया जो होती है उनके बीच, उसका क्या है? परिणाम है। ठीक है साहब। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जी हाँ, प्रत्येक बच्चा विकास के सभी चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में क्या होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था है, उसका क्या बताना हमें? प्रमुख अवस्था है, अच्छी बात है, लेकिन क्या बताना है? कौन से नंबर की अवस्था है? हमें क्या बताना है? जो शैशवावस्था है वो कौन से नंबर की अवस्था है? तो सबसे पहली अवस्था अपनी कौन सी है? गर्भावस्था है। दूसरे नंबर की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है। तीसरे नंबर की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। चौथे नंबर की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था, मतलब दूसरे नंबर की है, द्वितीय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं।
जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें शिशु कौन सा गुण अत्यधिक प्रदर्शित करते हैं, है ना, कौन सा गुण या दोष है जिसको अत्यधिक प्रदर्शित करते हैं। बहिर्मुखी होते हैं क्या प्रारंभ में? जी नहीं होते, बाद में आते हैं। बहिर्मुखी कब होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं, बाद में होते हैं। परोपकारी होते हैं? जी नहीं होते। परोपकारी कब होते हैं? किशोर अवस्था में आके होते हैं। निस्वार्थ होते हैं? जी नहीं, निस्वार्थ भी किशोर अवस्था में जाके होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्वयं केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? ईगोसेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? ईगोसेंट्रिक मतलब स्वयं केंद्रित, स्वयं को वो सभी का केंद्र मानते हैं ना, खुद के हिसाब से चीजें करते हैं। क्या इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? सेल्फिश भी बोल सकते हैं ना, सेल्फिश होते हैं, खुद के लिए करते हैं जो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने अपने पिताजी से बोला कि मेरे को फलाना खिलौना चाहिए, कोई खिलौने के बारे में बोला, वो वाला खिलौना मेरे को लेके आना, पिताजी को बोला। अब चाहे पिताजी को जॉब से निकाल दिया हो, इनको कोई टेंशन नहीं है उस बात की, है ना, इनको केवल अपने खिलौने की पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? केवल अपने खिलौने की। इसका मतलब ये क्या हो गए? सेल्फिश हो गए ना, ईगोसेंट्रिक हो गए ना, केवल अपनी बात का याद रखते हैं, दूसरों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वयं केंद्रित बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 270। कितनी पाई जाती हैं? 270। लेकिन बाद में कितनी रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं। शैशवावस्था में 270 पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? पूर्व बाल्यावस्था की कितनी होती है? प्री चाइल्डहुड की एज क्या होती है भाई? प्री चाइल्डहुड की एज होती है 3 से 6 वर्ष। क्या होती है? 3 से 6 वर्ष। इसी को हम 2 से 5 वर्ष भी कहीं कहीं देख सकते हैं, तो सही है वो भी, है ना। 3 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, ये सभी क्या हैं? सही बात है। ठीक है, चलते हैं आगे। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो शैशवावस्था की नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता होती है? जी हाँ होती है। दूसरों पर निर्भरता होती है शैशव? जी हाँ होती है। नैतिकता का होना? नैतिकता नहीं होती है, शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती है। मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है। जो नैतिकता का विकास है ये सामाजिकरण के बाद आता है। जब बच्चे का सामाजिकरण होने लगता है ना, उसके बाद नैतिकता का विकास बच्चे में होता है। और सामाजिकरण कब होने लगता है? बाल्यावस्था में सामाजिकरण बच्चे का होने लगता है, तभी क्या आती है? नैतिकता आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच है अपना जेल प्रहरी राजस्थान पुलिस। जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से शानदार तरीके से कंटेंट मिल रहा है आपको। बेहतर से बेहतर अध्यापक गण इस कोर्स को करा रहे हैं और 1 नंबर कंटेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने के लिए इस बैच को ज्वाइन करें। जो बच्चे जयपुर ऑफलाइन आ सकते हैं उनके लिए रिद्धि सिद्धि पे मंगल विहार, रिद्धि सिद्धि मंगल विहार दिव्य दृष्टि क्लासेज का जो एड्रेस है, यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते वो बच्चे ऑनलाइन भी बैच को ले सकते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन का हमारा बैच है उसकी टाइमिंग है प्रातः 8 से 12, है ना। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे तक क्लासेज चलती हैं। बाद में जो टाइमिंग है इसको शेड्यूल कर लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बाहरी दुनिया से संबंध बनाकर क्लिष्ट सामाजिक जीवन के लिए बुनियादी बनाना इस दशा का मुख्य अंश है। कौन सी अवस्था में बच्चा क्लिष्ट सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है ना। किस अवस्था में बच्चा भावी जो जीवन है, परावर्ती जो जीवन है, उसमें जो क्लिष्टताएं हैं, जो कलेश हैं जीवन के, उनमें प्रवेश करने के लिए जो मजबूती से जो भूमिका बनाता है, जो एक नींव तैयार करता है, उस जीवन के संघर्ष को करने के लिए जो बच्चा नींव तैयार कर रहा है, वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा जीवन के सभी संकटों से लड़ने के लिए अपनी नींव को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, वो कौन सी अवस्था है, हमें ये बताना है। कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था? जी नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था? जी नहीं।
उत्तर बाल्यावस्था, जी हाँ। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा भावी जीवन के लिए क्या करता है, नींव को तैयार करता है। कौन सी अवस्था के लिए, सॉरी कौन सी अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब है, 6 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। कब से प्रारंभ होती है, 6 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। सर 1 सेकंड रुकिए ना। हाँ जी, वो मक्खी ने थोड़ा टेक्निकल इश्यू कर दिया था, है ना। चलो चलते हैं आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा भावी जीवन के लिए क्या बनाता है, नींव को मजबूत करता है। जो जीवन में आने वाले जितने भी संघर्ष हैं, उन सभी संघर्षों को झेलने के लिए अपनी नींव को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है, तैयार कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकास में सामान्य है। बाल्यावस्था का कौन सा विकास ऐसा है, कौन सा विकास, विकास नहीं है ये, है ना, किस विकार होगा ये, है ना। बाल्यावस्था में एक विकार हो जाता है, उस विकार में क्या होता है, सामाजिक समझ की अत्यधिक कमी हो जाती है। मतलब नॉर्मल से ज़्यादा कमी हो जाती है, सामाजिकता को नहीं समझ पाता है बच्चा बिल्कुल भी। तो ये कौन सा विकार है, ये हमें बताना है। बाल्यावस्था में ये मूल रूप से होता है, ये बात याद रखनी है। डिसलेक्सिया, जी नहीं। डिसलेक्सिया में क्या है, पठन संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधित विकार है, मतलब पढ़ने से संबंधित समस्या होगी डिसलेक्सिया में। डिस्कैलकुलिया में गणित से संबंधित, किससे होगी, गणित से संबंधित। और ये ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता का विकास, है ना, ADHD बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, ADHD बोलते हैं। ध्यान का अभाव होता है और अति सक्रियता होती है। जैसे अपनी जो क्लास है, ये कोई हम जैसे मैराथन क्लास अपन करें, तो मैराथन क्लास में कोई बच्चा शुरू से लास्ट तक नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका ध्यान तब तक एक जगह नहीं रह पाएगा, उसका ध्यान इधर उधर भागता रहता है। जैसे कोई क्लास, जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका ध्यान इधर उधर होगा। क्लास को मिनिमाइज किया, कोई रील देखी, उसके बाद फिर क्लास पे आ गए, है ना। वो क्या है, उनका ध्यान एक जगह नहीं रह पा रहा है, ध्यान नहीं रह पा रहा है। दूसरी बात होती है अति सक्रियता, हाइपर एक्टिवनेस। क्या होते हैं वो, एक्टिव कैसे होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक तो नॉर्मली एक्टिव तो होना चाहिए सभी को, लेकिन वो क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये अति सक्रियता वाला विकास है। लेकिन सामाजिक समझ की जो अत्यधिक कमी है, वो होती है ऑटिज्म में। किस में होती है, ऑटिज्म में। इसका आंसर क्या होगा, ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या है, ऑटिज्म में क्या है, आत्म प्रेम होता है। क्या होता है, आत्म प्रेम, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है आदमी। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बच्चा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा तो सामाजिक समझ कैसी होगी, कम होगी। भाई समाज में जब घुलेगा मिलेगा ही नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या वो सामाजिकता का विकास उसमें अच्छे से हो पाएगा। आप बोलेंगे जी सर नहीं हो पाएगा। वो कैसा होगा, वो स्वलीन हो जाएगा, है ना, खुद में लीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है ना। अब इसके विपरीत जो बात है, इसके विपरीत जो कथन है वो हमें बताना है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है,
अपने समूह के प्रति कद्दार होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। अभी हमें जब वो दल और गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया वो अपनी जो दल है, अपनी जो गैंग है, उस गैंग में मिलजुल के रहेगा, है ना। उस गैंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है ना। कुछ भी करने को वो अपनी गैंग के लिए तैयार है, अपनी गैंग के लिए वफादार है, अपनी गैंग के साथ है। तो क्या है? तो हो गई ये वाली बात। तो क्या हो गई? ये वाली बात। लेकिन हमें इसमें पूछा क्या है? इसके विपरीत बात पूछी है। विपरीत पूछी है तो इसका मतलब वो गैंग के लिए कुछ भी नहीं करेगा, उल्टा गैंग से लड़ाई झगड़ा करेगा, है ना। गैंग से क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करेगा, गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेगा। ये क्या है? उसके विपरीत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छद्म परिपक्वता का काल होता है। छद्म परिपक्वता बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी। छद्म परिपक्वता का मतलब क्या है? सूडो मैच्योरिटी। तो जो सूडो मैच्योरिटी होती है, छद्म परिपक्वता होती है, वो किस उम्र में होती है? सूडो मैच्योरिटी का मतलब क्या? छद्म परिपक्वता का मतलब क्या है? बच्चे को लगता है कि मैं मैच्योर हूँ। बच्चे को क्या लगता है? कि मैं मैच्योर हूँ, है ना। क्या लगता है? मैं समझदार हो चुका हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ। ये बच्चे को अगर लग रहा है और वो वास्तविकता में मतलब समझदार नहीं है, वास्तविकता में वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या है? सूडो मैच्योरिटी है। क्या है? छद्म परिपक्वता है, मतलब झूठी परिपक्वता है। हकीकत में वो परिपक्व नहीं है। वो कैसे परिपक्व है? झूठे तरीके से परिपक्व। वो समझ रहा है वो परिपक्व है, लेकिन वो परिपक्व नहीं है। इसका हम एक उदाहरण लेके समझ सकते हैं। जो सूडो मैच्योरिटी है इसको हम बहुत अच्छे से एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या है? जैसे कोई बच्चा है ना, उसको ये महसूस होने लग गया कि वो समझदार हो गया, वो बड़ा हो गया, है ना। तो वो क्या करेगा? जैसे आप उसको कहीं अंधेरे में वो पहले भेज देते तो वो डरता था अंधेरे में जाने को, लेकिन अभी वो क्या बोलेगा कि मेरे को अंधेरे से डर नहीं लगता क्योंकि मैं जवान हो चुका हूं, मैं बड़ा हो चुका हूं, है ना। अभी मेरे को अंधेरे से डर नहीं लगता। आप बोलोगे किसी काम को उसे अंधेरे में जाने को, तो वो अंधेरे में जाएगा, लेकिन वो डरता हुआ जाएगा। अंदर से वो डर रहा है, लेकिन बाहर से आपको क्या दिखा रहा है? कि मेरे को डर नहीं लगता, मैं ये कार्य कर सकता हूं। जो बाहर से दिखा रहा है तो क्या है? सूडो है ना। मतलब छद्म है, झूठ बोल रहा है, अंदर से वो डर रहा है। इसका मतलब वो क्या है? सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी समझ गए? छद्म परिपक्वता मतलब झूठी परिपक्वता किस अवस्था में होती है? ये होती है सर उत्तर बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में होती है? उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? 6 से 12 वर्ष। क्या है? 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष के बीच में सूडो मैच्योरिटी, छद्म परिपक्वता आती है। बच्चे को लगता है कि मैं तो काफ़ी समझदार हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ और मेरे को अब किसी से डरने की, किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र में कर सकते हैं। मतलब कौन सी ऐसी, थॉमसन साहब ने बताया था, तो हमें उन्हीं के अनुसार बताना है कौन सी आयु में आके बच्चा ये समझ पाता है कि मैं लड़का हूँ। कोई लड़की है तो ये समझ पाती है कि मैं लड़की हूँ, है ना। अपने सेक्स की जो पहचान है, अपने जो लिंग की जो पहचान है, वो बच्चा कब कर लेता है? अपने की कब कर लेता है? 3 वर्ष की उम्र में। 5 जी नहीं, 2 जी नहीं, 4 जी नहीं। इसका मतलब 3 वर्ष की उम्र में आपका उत्तर सही हो जाएगा। 3 वर्ष की उम्र में बच्चा अपने लिंग की पहचान, अपने सेक्स की पहचान कर लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, सूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन आया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। इसमें अवस्थाओं में थोड़ा डिफरेंस था, तो उसमें पूर्व बाल्यावस्था भी ऑप्शन में थी, लेकिन उत्तर क्या था? उत्तर बाल्यावस्था। इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें बाल्यावस्था का जो डिवाइडेशन है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है ना। नई नई खोज करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, कोई नए नए खेल लेके आते हैं और उन खेलों को खेलते हैं, और मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं। निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं ना,
ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे एक साधु संत घूमते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा एज हो जाती है उसके बाद एक साधु संत जैसे घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे ही बच्चे निरुद्देश्य भटकते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनको कुछ भी काम नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना। तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं और क्या नई खोजें कर रहे हैं, है ना, कोई खेल खेल रहे हैं, नया खेल खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये किस उम्र में होता है, ये हमें बताना है। कौन सी उम्र में होता है? बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में होता है तो कौन सी बाल्यावस्था में होता है? उत्तर बाल्यावस्था में होता है। कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था में होता है। अब ये होता क्यों है, ऐसे क्रिएटिविटी आती क्यों है, इतना घूमते क्यों है, परेशान नहीं होते क्या, हैरान नहीं होते क्या? तो इसका आंसर फ्रायड साहब ने दिया था कि जो ये बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, इनमें जो कामुकता की जो शक्ति है ना, जो लिबिडो है, वो अति सक्रिय रहता है, लेकिन वो किसी अंग से प्रकट नहीं होता। जो वो है, क्या नाम है, लिबिडो है, वो किसी अंग से क्या नहीं होता, प्रकट नहीं होता। इसका मतलब वो कहाँ जाता है? क्रिएटिविटी में जाता है ना। कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे ही निरुद्देश्य से भटक रहे हैं, ये क्या है? ये उनका ऐसे ही घूमने का जो मैटर है, ये है कामुकता की शक्ति के कारण। किसके कारण? कामुकता की शक्ति के कारण, जिसको फ्रायड साहब ने क्या नाम दिया था? लिबिडो नाम दिया था। ठीक है, तो लिबिडो का सब्लिमेशन होकर कहाँ पहुंच जाता है? सब्लिमेशन बोलते हैं मार्गांतरीकरण को। तो सब्लिमेशन होकर कहाँ पहुंच जाता है? क्रिएटिविटी में। कौन सी उम्र में? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, अगर इसमें उत्तर नहीं लगा होता तो बाल्यावस्था भी सही आंसर था, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था बाल्यावस्था को ही बोलते हैं। कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प और औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी करना आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना? कौन सी आयु है जिसमें हस्तशिल्प औजारों का प्रयोग, मतलब कोई नए क्रिएटिव कार्य करना सिखाना, बागवानी सिखाना, कोई खिलौने बनाना सिखाना, मिट्टी के जो किले है उसका प्रयोग करके खिलौने वगैरह बनाते हैं बच्चे, है ना, और चप्पलों से ही खेलते हैं, है ना। ऐसे जो खेल हैं, इन खेलों को खेलने में बड़ी क्रिएटिविटी जो बच्चे दिखाते हैं, ये जो क्रिएटिविटी है कौन सी उम्र में सिखाई जाती है, इसकी शिक्षा कब दी जानी चाहिए या कब दी जाती है, ये हमें बताना है। तो वही बाल्यावस्था है इसमें भी, है ना। शैशवावस्था में जी नहीं, बाल्यावस्था। किशोर अवस्था जी नहीं। जो भी कोई क्रिएटिविटी जैसा कार्य हो रहा है तो वो हमेशा बाल्यावस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा? बाल्यावस्था में होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? हमें बताना है कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। हठी होता है बच्चा, उत्तर बाल्यावस्था में हठी नहीं होता है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था गुड बॉय नाइस गर्ल वाली एज है। कौन सी एज है? गुड बॉय नाइस गर्ल। नैतिकता के विकास में गुड बॉय नाइस गर्ल का मतलब है जो समाज के लोग हैं अगर उनको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बोलेंगे, ऐसी उम्र में बच्चा हठी नहीं होगा। वो किसी की, अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी बातें मान लेगा ताकि वो कहें ये बच्चा बहुत अच्छा है। इसलिए हठी अवस्था नहीं है। हठी इससे पहली है। पूर्व बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को हम हठी अवस्था बोलते हैं। समय की संकल्पना जी नहीं होती, किशोर अवस्था में होती है। सामाजिक संकल्पना होती है, सामाजिक संकल्पना होती है, क्योंकि जो सामाजिक संकल्पना है वो प्रारंभ ही बाल्यावस्था में बच्चा करता है। समाज में, अब वो जब किसी की बात मान रहा है तो समाज में ही है ना, तो समाज की संकल्पना इसके लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप, ये भी किशोर अवस्था का गुण है। कौन सी अवस्था का है? किशोर अवस्था का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की जो अवधारणा है, बाल्यावस्था का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहना चाहता है, क्या है उसका मतलब, ये हमें बताना है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं। बच्चे पहली बात तो शून्य से शुरुआत नहीं करते हैं। उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। जी नहीं, ये जो पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा व्यवहारवादी वाली बात कर रहा है। इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो विकास है वो कैसे होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की अंतःक्रिया से होता है। इसमें तो हेरिडिटी को नकार ही दिया, है ना। पूर्णतः क्या बता रहे हैं? परिवेश का, मतलब एनवायरनमेंट का पूरा रोल है, तो ये तो गलत बात हो गई। केवल परिवेश से या एनवायरनमेंट से नहीं होता है, तो किससे होता है? इसके साथ साथ क्या जरूरी है? हेरिडिटी, वंशानुक्रम, है ना, अनुवांशिकता भी बेहद जरूरी है। तो ये बात गलत हो गई।
यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होता है। विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान नहीं होता है। अलग अलग संस्कृति के बच्चों का विकास अलग अलग होता है। अलग अलग संस्कृति के बच्चों का विकास अलग अलग होता है। विकास का जो क्रम है, पैटर्न है, वो निश्चित है। बाकी कई ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग होती हैं। इसका मतलब समान हम इसको नहीं बोल सकते एग्जैक्ट। समकालीन सामाजिक संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार सामाजिक संरचना, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जो ये बाल्यावस्था है, जो उस समय के समकालीन मतलब उस समय के जो सामाजिक संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम सामाजिक संरचनावादी में सबसे महत्वपूर्ण नाम लेव वाइगोत्स्की साहब का आता है। किसका आता है? लेव वाइगोत्स्की साहब का। तो उनके अनुसार ये क्या है? सामाजिक संरचना है। जी हाँ, बाल्यावस्था है जो क्या है? सामाजिक संरचना है। यह किसी बच्चे के दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, उन्हें सभ्य बनाना होता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथ समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो हमें बताना है बच्चे कौन सी अवधि में अपने साथ जो समूह है उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, है ना। पीयर ग्रुप्स है, जो अपने साथी हैं उनके साथ सक्रिय रूप से उनके साथ रहने उठने बैठने लग जाते हैं। ये कौन सी उम्र की बात है, किस आयु की बात है? तो ये वैसे तो किशोरावस्था में होता है ना। किशोरावस्था में जो संक्रमण का काल होता है उसमें होता है, लेकिन इसमें संक्रमण का काल ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम क्या लगा सकते हैं? इसको हम लगा सकते हैं बाल्यावस्था के बाद। क्या लगा सकते हैं? बाल्यावस्था के बाद। बाल्यावस्था के जस्ट बाद या बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। कब हो जाता है? 10 वर्ष के बाद स्टार्ट हो जाता है, आप ये मान लो, है ना। 10 वर्ष के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। 10 वर्ष के बाद जो बच्चे होते हैं उनके पीयर ग्रुप्स बन जाते हैं, उनके संग के साथियों के जो समूह हैं वो उसमें सक्रिय रूप से बैठने लग जाते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था के बाद भी इसका आंसर सही है। अगर इसका बाल्यावस्था भी कर दें तो भी गलत नहीं है। अब वही दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन वाली बात है। अब 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें देखना है सबसे सटीक आंसर। सबसे सटीक आंसर कैसे मिलेगा हमको? साथी समूह जो पीयर ग्रुप्स है उसकी एज हम बोलते हैं बाल्यावस्था को। किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था हो गया इसका आंसर। ठीक है साहब, लेकिन सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? बाल्यावस्था के तुरंत बाद। कब बनते हैं? बाल्यावस्था के तुरंत बाद, मतलब जो संक्रमण का काल होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जा रहा होता है तो वो सक्रिय सदस्य बनता है। तो सक्रिय सदस्य को हम बेहद इंपॉर्टेंट इसमें ना मान के हमें साथी समूह जो दे रखा है, पीयर ग्रुप्स दे रखा है, इस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। इस चीज पे ज्यादा फोकस करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। या उत्तर बाल्यावस्था होता और बढ़िया होता। तो इसका आंसर क्या है? बाल्यावस्था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान दूसरों के नज़रिए में और अपने नज़रिए में जो फ़र्क है उसको करने में दर्शाता है। जिसमें पियाजे साहब ने 3 माउंटेन प्रॉब्लम की थी, है ना। 3 माउंटेन प्रॉब्लम की थी। और आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई चार्ट है, उसके फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं, है ना। उसके फॉर्म में जैसे आप ये समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है ना, उसको ये जो है ये हमने पीले कलर से कर दिया, है ना। इसका कलर क्या है? पीला है। और इसका कलर क्या है? नीला है। ये नीला है, ये पीला है। अभी हम किसी बच्चे को अगर इसको दिखाएं, दोनों साइड से दिखा दिया, इधर से पीला है इधर से नीला है। अभी हम उसकी तरफ, हम पीले वाली साइड को उसकी तरफ करें और उस बच्चे से हम पूछें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चा बोलेगा मुझे पीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे की तरफ कौन सी कलर किया? हमने पीला किया है। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें नीला दे रहा है। उसे पता है उधर नीला है, लेकिन अभी वो उससे हम पूछें कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलेगा आपको भी पीला दिखाई दे रहा है। मतलब अगर उसे पीला दिखाई दे रहा है तो हमें भी पीला दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इसमें होगा, ये रहा ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रस्थ। मतलब वो खुद के नजरिए से सभी को देखता है, वो दूसरे के नजरिए को उसका कोई महत्व उसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है?
कौन सा समूह है जो परावर्ती बाल्यावस्था में आता है? परावर्ती का मतलब बाद वाली, बाद वाली का मतलब उत्तर बाल्यावस्था। परावर्ती, उत्तर बाल्यावस्था, ये सभी किसके नाम हैं? जो लेटर चाइल्डहुड है। कौन सा चाइल्डहुड है? लेटर, बाद वाला जो बाल्यावस्था है। बाद वाली बाल्यावस्था में हम किसको लेते हैं? 6 वर्ष से बाद की। तो बाद वाली में सबसे बेहतर क्या है? 6 से 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का हमारा इतना ही था। 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 हो गए हैं। अपन को 75 प्रैक्टिस सेट करने हैं। सीरीज कितनी है? 75 प्रैक्टिस सेट की अपनी सीरीज है ना। तब तक हम मनोविज्ञान के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्लास को आप शेयर नहीं करते हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें ऐसे ही, है ना। और ठीक है, मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।